निपुण भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को जो प्री प्राइमरी एवं कक्षा 3 तक के हैं उन्हें बेहतर तरीके से साक्षरता एवं संख्या ज्ञान प्रदान कर सकें। यानी ऐसे बच्चे जो हमारे हैं वे अच्छी तरह से पढ़ सकें, समझ सकें, तर्क कर सकें, चिंतन कर सकें तथा उसके अनुरूप कार्य कर सकें। इस उद्देश्य को लेकर के निपुण भारत अभियान की शुरुआत की गई है। आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान निपुण भारत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए यह एक राष्ट्रीय पहल है। निपुण भारत का सपना है कि सब बच्चे समझें भाषा और गणना को। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि बच्चों के हंसते खिलखिलाते चेहरे, निश्चित रूप से बच्चे जब पढ़ते हैं, समझते हैं तो उनका मन लगता है, उनके अंदर प्रसन्नता आती है और कहते हैं कि एक मजबूत भवन के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि एक मजबूत नींव हो उसकी। अगर मजबूत नींव है तभी हम मजबूत और बुलंद इमारत की कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों के लिए भी है कि अगर वे साक्षरता और संख्या ज्ञान बेहतर तरीके से अपने शुरुआती दिनों में हासिल कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उनका पढ़ने में मन लगेगा, उन्हें पढ़ाई में उनकी रुचि होगी, वे आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए निपुण भारत अभियान की शुरुआत की है। निपुण भारत योजना को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया है। इस योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। इस योजना के माध्यम से सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाएगा जिसके माध्यम से आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान को बच्चों को प्रदान किया जा सकेगा। निपुण योजना के माध्यम से 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने, लिखने, अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से वे पढ़ सकेंगे, लिख सकेंगे, समझ सकेंगे, तर्क कर सकेंगे, चिंतन कर सकेंगे, कल्पना कर सकेंगे और उसके अनुरूप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। इस योजना का क्रियान्वयन जो है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। निपुण भारत मिशन का विजन और उद्देश्य वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। 3 से 9 वर्ष आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों की पहल करना। प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ईसीसीई पाठ्यक्रम पाठचर्या फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके।
हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि निपुण भारत योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल बाटिका से कक्षा 3 तक के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त हो। यानी ये बच्चे हमारे जो है पूरी तरह से समझ के साथ पढ़ सकें, लिख सकें, तर्क कर सकें, चिंतन कर सकें, अपनी कल्पनाओं में उसको ढाल सकें, संख्या ज्ञान कर सकें, अपने जीवन में उसे सुचारू रूप से अपना पाएं। इसके लिए हम सभी को काम करना है। इसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और वो भी लक्ष्य बहुत ही सामान्य है। जैसे भाषा में है कि बाल वाटिका में बच्चे जो है हमारे अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, को पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 के लिए है कि अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और 45 से लेकर के 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ते हैं। कक्षा 3 के लिए है यहाँ भी कि बच्चे अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। वहीं अगर हम गणित में देखें तो 10 तक के अंकों को बाल वाटिका के बच्चे जो है 10 तक के अंकों को पहचान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। वहीं कक्षा 1 में आप देखें कि 99 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में आप देखें कि 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 में आप देखें तो 9999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं, सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। यानी इस प्रकार आप देखें तो हमारे बच्चे जो हैं भाषा और गणित में इन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी एक बेहतर भविष्य की नींव पड़ती है। इसलिए हमको इसके प्रति समर्पित होकर के कार्य करने की जरूरत है। जब हमारे बच्चे इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, यानी एक ही स्कूल के बच्चे 100% अगर इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले रहे हैं तो वह स्कूल प्रेरक स्कूल हो जाएगा। और एक ब्लॉक के अंदर सभी विद्यालय अगर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो वो ब्लॉक जो है, विकास खंड जो है प्रेरक हो जाएगा। और उस जिले के अंदर सभी विकास खंड अगर प्रेरक हो गए तो जिला प्रेरक हो जाएगा। और इस प्रकार आप देखें तो प्रदेश प्रेरक, फिर देश प्रेरक। तो इस प्रकार से हमारा जो है लक्ष्य पूरा होगा और हम सभी को इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि एक सशक्त और मजबूत भारत की नींव रखनी है और उसे आगे बढ़ानी है। बाल वाटिका, बाल वाटिका एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सके। यानी सभी बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करना है कक्षा 1 से पहले। इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर दिया जाएगा। फोकस हमारा इसी पर रहेगा। इसमें संख्यात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास और प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश सरकारों द्वारा समय समय पर जारी किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा की तैयारी, स्कूलों की तैयारी कैसे चलेगी? एनसीईआरटी के द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल, जिसे विद्या प्रवेश नाम दिया गया है, एवं राज्य सरकार की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत या सीईआरटी द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया जाएगा। यह मॉड्यूल गतिविधि और खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को
SCERT के द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। यानी शिक्षक गण को प्रशिक्षित किया जाएगा और यह प्रशिक्षण का कार्य इस समय चल भी रहा है। कक्षाएं हमारी कैसी हों? कक्षाओं में जो हमारे विद्यालय की कक्षा कक्ष है उसका वातावरण सुधारने और आकर्षक बनाने के लिए TLM, वर्कबुक, प्रिंट रिच मटेरियल द्वारा शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों यथा TLM, विभिन्न मॉड्यूल्स, किट्स, प्रेरणा तालिका का प्रयोग किया जाएगा। सपोर्टिंग सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्षा का वातावरण, कक्षा कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक के प्रशिक्षण, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया आपसे कि शिक्षक के प्रशिक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा। समय समय पर उनके कोर्स आयोजित किए जाएंगे प्रशिक्षण के। अब देखें तो दीक्षा और IT का प्रयोग, दीक्षा का प्रयोग हम निरंतर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लगातार हम जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों के विभिन्न कंटेंट को देख रहे हैं। IT का प्रयोग निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। SCERT के द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के कंटेंट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी। आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन, संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। यह कंटेंट कैसा होगा? छात्र केंद्रित होगा, परिणाम केंद्रित होगा, शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं के अधिगम शिक्षण और कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल के नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ इसे जोड़ा जाएगा। विद्यालय के स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। IT प्रणाली, दीक्षा, स्मार्ट क्लास आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप देखें कि हर तरफ से इसकी तैयारी चल रही है कि हम उसे हर बच्चे तक शिक्षा को आसानी से पहुंचा पाएं। इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। बच्चे जब सीख लेते हैं तो उनका आकलन कैसे करेंगे कि बच्चे सीख लिए हैं या उनमें कोई कमी रह गई है? तो इसके लिए हम बच्चों का आकलन करेंगे। छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम्स के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन, राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर से चयनित वाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें बच्चों के समग्र प्रगति का विवरण अंकित होगा। आयोजित की जाएगी परीक्षाएं, जो उसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड बच्चों का तैयार होगा और प्रत्येक रिपोर्ट कार्ड छात्र छात्राओं के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित होगा, जिससे कि शैक्षिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। पुस्तकालय का उपयोग बढ़ाया जाएगा। पुस्तकालय एक तरह से हमारे यहाँ हमारे सभी प्रसिद्ध स्कूलों में बहुत ही समृद्ध रूप में है। उन्हें और समृद्ध करने की योजना है। बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा, जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें, कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकार आप देखें तो हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह है समुदाय। समुदाय के सहयोग के बिना हम लक्ष्य को बहुत आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए समुदाय का सहयोग हमको सबसे अधिक जरूरी है। इसलिए सामुदायिक सहभागिता पर विशेष जोर दिया गया है। निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्यों से समुदाय, अभिभावकों एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए और उनकी ये सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इस प्रकार आप देखें कि हमारे बच्चे जब पढ़ लेते हैं, जब लिख लेते हैं, जब सीख लेते हैं हर चीज़ों को और आसानी से करने लगते हैं, तो उनके चेहरों पर एक अलग खुशी दिखाई देती है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। निपुण भारत अभियान को सफल बनाने के लिए हम सभी को कृत संकल्पित होकर के कार्य करने की जरूरत है। आप सभी को धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।